जय श्री राम। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजिए, मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम हम दोनों को अपने कंधे पे कैसे बिठा सकते हो? आप चिंता न कीजिए प्रभु, मैं अपनी इच्छा से कोई भी शरीर धारण करने की विद्या जानता हूं। पवन पुत्र ने पवन देव से उड़ने का गुण पाया, आज उस गुण के सदुपयोग का सुंदर अवसर आया। जिनसे प्राणी जीवन पाते, भार सबका जो उठाते, उनको कांधे पे बिठा के कपिले चले उड़ा के। जिनसे प्राणी जीवन पाते, भार सबका जो उठाते, उनको कांधे पे बिठा के कपिले चले उड़ा के। तुम कला पूर्ण महानायक, आनंद मूर्ति सुखदायक, करते हर काम लेके राम का नाम। श्री राम तुम्हारे प्राण, तुम्हारी जय हनुमान। ओ जय 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 हनुमान, तुम्हारी जय हनुमान। ओ जय 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 हनुमान। महाराज सुग्रीव, हनुमान उन दोनों को अपने कंधों पर लेकर आ रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो दोनों मित्र हैं और परम आदरणीय भी। अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए महाराज। आइए प्रभु। प्रभु, यह है महाराज सुग्रीव। और ये हैं जामवंत जी। और ये महाराज सुग्रीव के मंत्री नल और नील। और महाराज सुग्रीव, ये हैं अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र। और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण। प्रभु, इस श्रीहीन राजहीन के निवास स्थान पर आपका स्वागत है। महाराज सुग्रीव, अब आप अपने आप को श्रीहीन मत समझिए, क्योंकि जहां प्रभु श्री राम है वहीं श्री है। महाराज सुग्रीव, माता शबरी ने बताया है कि आप मेरी पत्नी सीता को ढूंढने में मित्र बनकर मेरी सहायता करेंगे। क्यों नहीं प्रभु, आपने महाराज सुग्रीव को अपना मित्र कहकर इनका गौरव किया है। प्रभु, आप अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के मित्र हो जाइए, क्योंकि आप दोनों का दुख एक है।
महाराज सुग्रीव की पत्नी का भी हरण हुआ है और प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का भी। प्रभु, आप दोनों मित्र बनकर एक दूसरे की सहायता करेंगे, इसकी शपथ लीजिए प्रभु। हाँ हनुमान। मैं दशरथी राम अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं मित्र, मैं आपका हित चाहूंगा, हित करूंगा। आपका शत्रु मेरा शत्रु होगा। मैं आपकी खोई हुई राजश्री और श्री अवश्य लौटाऊंगा। यह इस राम की प्रतिज्ञा है। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं मित्र कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करके अपनी मित्रता निभाऊंगा। मित्र, अयोध्यापति प्रभु श्री रामचंद्र की जय, महाराज सुग्रीव की जय। स्वामी, स्वामी, आज तक बाली को कोई नहीं गिरा सका लेकिन इस आसन ने गिरा दिया। आप हंस रहे हैं? तो क्या करूं? तुम इतनी गंभीर क्यों? मालूम नहीं मैं इस आसन से कैसे गिरा, परंतु ये अच्छा संकेत नहीं है। संकेत? ये अशुभ है। तारा, तुम जानती हो मैं विश्व का सबसे बड़ा बलशाली हूं और पराक्रम और बल सामर्थ्य में मेरे कोई बराबरी नहीं कर सकता। मेरे लिए शुभ और अशुभ क्या है? बाली जिसे अभय देता है उसके लिए शुभ है, और जिस पर बाली के गदा का प्रहार होता है उसके लिए अशुभ होता है। बस यही शुभ और अशुभ है।
स्वामी, यूं अचानक मुकुट का गिर... बस महारानी मंदोदरी, अब ये मत कहिएगा कि मुकुट का गिरना अशुभ संकेत है। इंद्रजीत, बुआ, माता पिता और काका को मिलने के बाद भी अपनी बुआ की याद नहीं आई तुम्हें? ये आपकी नाक को क्या हो गया है? नाक? राम के भाई लक्ष्मण ने काट दी मेरी नाक। कौन है ये राम और लक्ष्मण जिसने इतना बड़ा दुस्साहस किया है? पुत्र मेघनाथ। प्रणाम लंकेश। रहस्त, तुम्हारे मुखारविंद से ऐसा प्रतीत होता है कोई शुभ समाचार लाए हो। कहो। लंकेश, गुप्तचरों के समाचार के अनुसार राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच गए। सच? रघुनंदन देवर जी के साथ मुझे ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत तक पहुंच चुके हैं। माता, रघुनाथ, रघुनाथ, आर्या, मैं यहाँ हूँ, अशोक वाटिका में। आप शीघ्र आइए और मुझे यहाँ से लेकर जाइए। रघुनाथ! माता, ये हंस क्यों रही है? पुत्री, तुमने अचानक श्री राम को पुकारना शुरू किया, इसलिए। क्यों? इन्हें विश्वास नहीं है कि रघुनंदन यहाँ आएंगे, परंतु मुझे विश्वास है रघुनंदन यहाँ अवश्य आएंगे। वो ऋषिमुख पर्वत तक पहुँच चुके हैं और वो शीघ्र ही लंका के राजमहल तक भी पहुँच जाएंगे। माता, क्या मैं कुछ अनुचित कह रही हूँ? पुत्री, ऋषिमुख पर्वत लंका के समुद्र के उस पार है, लंका में नहीं। क्या? ऋषिमुख पर्वत लंका में नहीं है? रघुनंदन राम समुद्र पार करेंगे तभी लंका में आएंगे। लंका में नहीं है। रो मत पुत्री, तुम्हें अपने पर जो विश्वास है वो रघुनंदन राम को लंका तक अवश्य लेकर आएगा। आप मुझे धैर्य दिलाने के लिए बोल रही हैं या फिर? नहीं पुत्री, ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। गुप्तचरों के अनुसार ऋषिमुख पर्वत दक्षिण दिशा की ओर है और लंका भी दक्षिण दिशा की ओर है। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि श्री राम को पता चल चुका है कि रावण तुम्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। वो दोनों भाई तुम्हें ढूंढते हुए दक्षिण दिशा की ओर ही बढ़ रहे हैं। कौन है ये तपस्वी राम और लक्ष्मण पिताश्री, जिनके नाम मात्र सुनकर मां और काकाश्री दोनों इतने अधिक व्याकुल हो गए? पुत्र इंद्रजीत, इन्हें तो आदत है व्याकुल होने की। और वास्तव में वो दोनों तपस्वी नहीं हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। अपने बुआ को कुरूप देखकर चौंक गए थे ना तुम इंद्रजीत? इसकी नाक उसी लक्ष्मण ने काटी है। और इसी प्रतिशोध में मैंने राम की पत्नी सीता का हरण किया। अब वो राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में
वन वन भटक रहा है। और वो भटकते हुए ऋषिमुख पर्वत तक आ गया है। तो क्या वो दोनों जान गए हैं कि सीता लंका में है? कैसे जानेंगे पुत्र अक्षय कुमार? सीता का हरण लंकेश ने किया है। ये बात जटायु या किसी अन्य से जान भी जाएंगे, परंतु ये कैसे जानेंगे कि लंकेश सीता को कहां लेकर गया है? और वैसे भी समुद्र में स्थित अभेद लंका के बारे में कोई भी नहीं जानता। जानने के लिए एक पल ही बहुत होता है इंद्रजीत। भ्राताश्री, राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत तक आ गए हैं। ये जानकर पल भर के लिए आप भी विचलित हो गए थे। विभीषण, लंकेश कभी विचलित नहीं होता, परंतु लंकेश को देखकर सभी विचलित हो जाते हैं। तो क्या लंका के बारे में भी वो दोनों जान सकते हैं? हाँ इंद्रजीत। कैसे? बाली से। बाली से? हाँ भ्राताश्री, बाली की नगरी किष्किंधा ऋषिमुख पर्वत के पास ही तो है। राम अवश्य बाली से मित्रता करने जाएगा, और यदि उनकी मित्रता हो गई तो बाली लंका पर आक्रमण कर सकता है। कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विभीषण, बाली मेरा मित्र है, और राम और बाली की मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। क्यों भ्राताश्री? क्योंकि तुम्हारी और मंदोदरी की दृष्टि में सीता का हरण अपराध है, वैसे ही राम की दृष्टि में बाली ने भी अपराध किया है, स्वयं के भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण करके। और रही बात सुग्रीव की, जो बाली से डरकर छिपकर जीवन व्यतीत कर रहा है, स्वयं की पत्नी को छुड़ाने से डरता है, वो क्या सहायता करेगा राम की सीता को ढूंढने में? मैं कितना भाग्यशाली हूं प्रभु कि आप जैसा मित्र मुझको मिला। मैं इसे देवताओं का आशीर्वाद मानता हूं। हम वानरों में हनुमान शक्ति और बुद्धि दोनों में बलवान हैं। उसने आपको अपना स्वामी माना है। आप सुग्रीव के भी स्वामी हैं और सभी वानरों के भी। हे रघुवीर, आप जिसके मित्र हो उसका उत्कर्ष निश्चित है। परंतु मैं भी यह प्रमाणित कर दूंगा कि आपने मुझसे मित्रता करके कोई भूल नहीं की। हे रघुवीर, अब आप मुझे बताइए कि आपको मुझसे कैसी सहायता चाहिए।